गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक चैप्टर के अंदर हमारे पास में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं इनको हम मेजरमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स। न्यूमेरिकल नंबर्स के अंदर कोई लेंथ है, उसको आपने मेजर किया 10 सेंटीमीटर, 10 न्यूमेरिकल नंबर हो गया, सेंटीमीटर यूनिट हो गई। तो जब ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है और जब आप उनको मेजर करते हो तो उनकी एक्यूरेसी की वो जो मेजरमेंट है वो सही है या नहीं है, ठीक है, या उसमें एरर है तो कितना एरर है, वो गलत है तो कितना गलत है और सही है तो कितना सही है, ठीक है। इस चीज का हम मेजरमेंट करते हैं, इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले जनरली एनी मेजरमेंट डज नॉट एक्यूरेट, एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। जनरली क्या होता है कि हर एक मेजरमेंट जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होती है। भाई आपसे मैं अगर बात करता हूं, सपोज दैट कि आप जैसे कि गेहूं तुलवाते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट अपने को नहीं मिलता, वजन का कुछ ना कुछ उसके अंदर है, कम ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी अपने को नहीं मिल पाई, पहली चीज। वैसे ही हमारे पास में और भी मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी हमको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाता। क्या तो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड हो रहा होता है, या इंटरनल फोर्स के वजह से, ठीक है, या स्केल के वजह से, स्केल की गलती की वजह से। स्केल की गलती जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है, हम वजन तौलते हैं तो तराजू के खराब होने की वजह से, ठीक है, तराजू के खराब होने की वजह से जो मेजरमेंट है वो अपने को सही नहीं मिल पाता। कुछ चाहे 0.1 ग्राम भी अपने को कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो तो वो एक एरर है। चाहे कम मिल रहा हो, चाहे ज्यादा मिल रहा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एरर है, एक्यूरेट नहीं मिल रहा है अपने को। तो जनरली एनी मेजरमेंट डज नॉट एक्यूरेट, एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। thus इसलिए द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने मेजर किया है और जो उसकी वैल्यू है तो वो, और जो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है वो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने पर आपको एक तो वैल्यू मिल रही है वो, ठीक है, और एक ट्रू वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की वो। जैसे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी ट्रू वैल्यू है 10 और आपने उसको मेजर किया, मिल रहे 10.1, कितनी मिल रही है 10.1, तो 0.1 क्या हो गया, इसमें एरर हो गया, 0.1 क्या हो गया, एरर हो गया। आ रही बात समझने? तो ये आपके पास में हम इसको क्या कह सकते हैं, एरर कह सकते हैं कि ये एरर है, ठीक है। अब एरर जो है वो कितने टाइप से होते हैं, एरर 3 टाइप से होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है वो सिस्टम के थ्रू अपने को मिलता है। रैंडम एरर जो है वो हमको जो फिजिकल क्वांटिटी में जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं उसकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, तो रैंडम एरर के अंदर हमको कभी तो एरर हम 2 और मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक ही चीज का हम 2 या 2 से ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन जब लिया तो कुछ और वैल्यू आई, दूसरी बार ऑब्जर्वेशन लिया तब कुछ और वैल्यू आई, तीसरी बार ऑब्जर्वेशन लिया कुछ और वैल्यू आई, यानी एरर जो आ रहा है वो रैंडमली आ रहा है, वो हम रैंडम एरर में पढ़ते हैं। ग्रॉस एरर, हमने 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास में और उनको हमने मेजर्ड किया है, तो जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो और जो उनकी ट्रू वैल्यू है वो, उनके बीच में हमने डिफरेंस देखा। जब हमने उनका ग्रोस निकाला तो जो ट्रू वैल्यू है उसके ग्रोस से मेजर्ड वैल्यू का ग्रोस जो है, ग्रोस इन टोटल, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, ज्यादा या कम एरर अपने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस एरर में बोलेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है ये सिस्टम के थ्रू होता है, ये सिस्टमेटिक होता है अपने पास।
इसमें हमारे पास में कौन कौन से एरर डिवाइड किए गए हैं? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। आपने देखा भी होगा, स्केल हम यूज लेते हैं, तो स्केल जो होता है आपके पास में, आपने एक स्केल ले लिया जो थोड़ा टूटा हुआ है और एक स्केल ले लिया आपने सही, तो कौन से स्केल से आपको सही मेजर मिलेगा? जो आपके पास में सही स्केल है उससे सही मेजर मिलेगा। पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर जो होता है ये खुद की गलती की वजह से होता है। कई बार हम ऑब्जर्वेशन लेते समय हमारा कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, ठीक है, या फिर हम यूं कहते हैं कि हमारी आंखों का जो हमारी साइट जो क्या नाम है, हम हमारी जो साइट्स हैं, देखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो क्या तो कम होती है, ज्यादा होती है, जो भी है, ठीक है, तो कम होने की वजह से हमको सही मेजरमेंट नहीं दिख पाता। तो ये पर्सनल एरर के अंदर काउंट होती है। किसमें काउंट होती है? पर्सनल एरर में। इसके बाद में एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब कि जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, यानी कि जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो इंटरनल सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरनल सोर्स मतलब कि जैसे मान लो आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट दे दिया, आपने उसको हीट प्रोवाइड करवा दिया। अब हीट प्रोवाइड करवाया तो जो हीट एमिट हो रही है, हीट एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी एमिट हो रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो एनर्जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंटरनल जो एटम और मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोलिजन बढ़ रहा है, और कोलिजन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। तो कहने का मतलब कि जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे अपने को मेजर्ड वैल्यू क्या मिल रही है? डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है एट एवरी सेकेंड, एट एवरी टाइम, एट एवरी मिनट। तो इस कंडीशन में जो हमको एरर मिलेगा उस एरर को हम क्या बोलेंगे? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्या बोलेंगे? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फिर आता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। ये जो एरर प्रोड्यूस होता है ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि ऐसे एरर जो एक्सटर्नल सोर्स से प्रोड्यूस हो, ऐसे एरर जो एक्सटर्नल सोर्स से प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स से कैसे प्रोड्यूस होना? मतलब कि जैसे मान लो कि आप क्या नाम है, मैंने अभी बताया कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करवाया, हीट प्रोवाइड करवाने पर वो एनर्जी को एमिट करता है। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, क्या तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, या फिर आपने उसके ऊपर कोल्ड वाटर, क्या नाम है, कोल्ड वाटर लाइटन करवा दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हीट जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कोल्ड वाटर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगा, ठीक है, व्हेन कोल्ड वाटर इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल बी रिड्यूस हीट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? हीट को रिड्यूस कर देगा। तो ये जो क्या नाम है आपके पास में एरर मिला है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो ट्रू वैल्यू थी उसकी, जब हीट आप उसके ऊपर अप्लाइड कर रहे थे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और हीट अप्लाइड करने के वजह से जो एनर्जी एमिट हो रही थी, वो एनर्जी की जो वैल्यू है आफ्टर एक्सटर्नल सोर्स, जैसे आपने कोल्ड वाटर इंसिडेंट करवाया तो उससे चेंज हो गई। उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। ये एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कांस्टेंट एरर। देखो ये एरर जो है ये एरर कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कितना ही सुधार कर लो, इंस्ट्रूमेंटल एरर में कितना सुधार कर लो, पर्सनल एरर में कितना सुधार कर लो, इम्परफेक्शन में कितना सुधार कर लो, एक्सटर्नल में भी कितना सुधार कर लो, लेकिन ये हल्के फुल्के एरर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो वैक्यूम में नहीं कर पाते, वैक्यूम में नहीं होता, ठीक है। तो हल्के फुल्के एरर जो हैं वो मिलेंगे, और वो एरर कांस्टेंट एरर कहलाते हैं, यानी कि वो तो आपको मिलेंगे ही,
ठीक है। अब वो किसी के थ्रू भी हो सकते हैं, आपके पास में एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू भी हो सकते हैं, इम्परफेक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं, पर्सनल एरर के थ्रू भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर के थ्रू भी हो सकते हैं, किसी के थ्रू भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? दोज एरर विच अकर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन पैटर्न और सिस्टम। ऐसे एरर जो घटित होते हैं किसके अनुसार? एक सिस्टम और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या नाम है, जो अपने को मिलते हैं। तो वो एरर कैसे एरर मिलेंगे? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टम और पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे एरर मिलना? जैसे कि मान लो आपके पास में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको कोई ऑब्जेक्ट पर हीट प्रोवाइड करवाना है, या फिर किसी सर्किट में आपको बैटरी लगानी है 12 वोल्ट, आपने लगा दी 6 वोल्ट, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक एरर आ गया। किसमें आ गया? सिस्टमेटिक एरर। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, कोई इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो, ठीक है, तो दोज एरर विच अकर बाय ए फॉल्टी और इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी, FAULTY, फॉल्टी और इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी और इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो एरर प्रोड्यूस होता है वो एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इसके बाद में आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है हमारे पास में? दीज एरर में अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंटिवनेस, बैड साइड्स एंड हैबिट्स। यानी कि ये एरर जो होते हैं ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? बैड साइड्स, बैड हैबिट्स, अटेंटिवनेस की आपका अटेंशन नहीं है, ठीक है, आप ढंग से देख नहीं पा रहे हो, तो आपने रीडिंग कुछ की जगह कुछ और नोट कर ली, तो इसके वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। पहले इतना उतार लो। अगला है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और इंटरनल सोर्स। अभी बताया था आपको, these error are due to limitations of experimental arrangement। ये जो एरर है ये किसके थ्रू होता है? जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है उनके थ्रू होता है। उनके जैसे कि आपके पास में द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन कॉजेज एरर इन कैलोरीमीटरिंग रीडिंग। कैलोरीमीटरिंग रीडिंग के अंदर, जैसे कि आप कैलोरीमीटर है उसके अंदर आप रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप एनर्जी की रीडिंग ले रहे हो, तो कुछ एनर्जी का वो खुद भी तो लॉस कर रहा है। तो जो जिस एनर्जी का उसने लॉस किया उस रीडिंग को तो हमने मेजर किया ही नहीं, तो वो आपके पास में क्या आ गया? एरर आ गया। इसके बाद में अगला आता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो एरर है वो, these error are caused due to change in external condition। ये एरर जो है ये आपके पास में एक्सटर्नल कंडीशन के थ्रू अपने को मिलते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया। सपोज दैट आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और क्या नाम है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो एक तो कैलोरीमीटर जो टेम्परेचर मेजर करेगा वो, और कुछ टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वो, तो दोनों के का समी तो आएगा अपने पास में, तो अपने को एक्चुअल वैल्यू तो मिली नहीं, ट्रू वैल्यू तो मिली ही नहीं, इसलिए हमको जो एरर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। इसके बाद में है कांस्टेंट एरर। जो एरर बार बार रिपीट हो रहे हो, इफ द सेम एरर रिपीटेड एवरी टाइम इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, if the same error repeated every time in a series of observation, the error is said to be constant error। और इन एरर्स को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एरर। यानी ऐसे एरर जो आपके पास में एवरी टाइम पे सेम रिपीट हो रहे हैं, उन एरर को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एरर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास में रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इन सभी एरर्स का सम होता है, बताएगा। तो these error are due to one or more than one of the following reason।
these error are due to one or more than one of the following reason. फर्स्ट है improper setting of the instrument. आपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से कर रखी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रखी है, तो हमको जो एरर मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्ग, आपने जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी है वो ऑब्जर्वेशन मान लो रॉन्ग है, तो भी आपको एरर मिलेगा। यूजिंग सम रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आपने वैल्यू रॉन्ग रख रखी है, तो भी आपको एरर मिलेगा। तो ये तीन मेजर आपके पास में कंडीशंस हैं जिनके वजह से हमको ग्रॉस एरर मिलता है। आ रही बात समझ में? इसके बाद में हम बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, ये सारे के सारे एरर आपको कॉपी में उतारने हैं।